अंशिका का अपहरण। अंशिका आकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है। कुछ देर बाद वंश और रघुवंश भी आ जाते हैं। वे तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी अभय अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अंशिका सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और सभी अपना अपना नाश्ता करते हैं। तभी रघुवंश अंशिका से पूछता है कि भाभी, आप क्या कर रही हैं? तो अंशिका रघुवंश को जवाब देते हुए कहती है कि हम MBBS कर रहे हैं। रघुवंश, उसमें बहुत पढ़ना होता होगा, तो आप अपने देवलपति और डॉक्टर की पढ़ाई दोनों को कैसे मैनेज करती हो? तो अंशिका हैरानी से उसे देखती है, जैसे कि वह कह रही हो, आप तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो जो इनको मुंह पर देवल बोल दिया। तभी अभय बिना देखे कहता है, लगता है मैंने तुम्हें बिना पनिशमेंट दिए छोड़ दिया तो गलती कर दी। रघुवंश हड़बड़ा जाता है और झूठा हंसकर कहता है कि वह तो मैं बस मस्ती कर रहा था। वंश अपना मुंह दबाए हंस रहा था। रघुवंश उसे घूर करके देखता है, फिर चुपचाप अपना नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद अभय, रघुवंश और वंश साथ ऑफिस निकल जाते हैं। अंशिका ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही अंशिका को सब अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। अंशिका अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी आदि और खुशी भी आ जाते हैं। वह दोनों अंशिका से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंशिका कहती है, पता नहीं, सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। आदि और खुशी भी देखते हैं। फिर पायल और सुमित आते हैं और अंशिका को साइड में ले जाते हैं। पूछती है कि क्या हुआ, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पायल अंशिका को साइड में ले जाती है और कहती है कि पता नहीं किसने तुम्हारे बारे में ये अफवाह फैला दी है कि तुम किसी अमीर बूढ़े आदमी की मिस्ट्रेस हो। अंशिका हैरान हो जाती है और वह कांपने लगती है, लेकिन पायल उसे समझाते हुए कहती है कि तुम खुद को संभालो, तुम ऐसे नहीं हार सकती, और उसको गले वह कहती है कि वह यहाँ पढ़ने आई है, कोई चाहे जो सोच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अंशिका प्रिंसिपल से शिकायत करने का फैसला करती है और कहती है कि इस बारे में पता लगाएगी। जिस पर पायल भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। आदि कहता है, भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी पता करता हूँ ये सब किसने फैलाया है। सुमित आदि से कहता है कि मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। तभी अंशिका आदि से कहती है, आदि प्लीज इस बारे में हुकुम सा को कुछ मत कहना। आदि कंफ्यूज होकर अंशिका को देखता है। अंशिका कहती है, मैं नहीं चाहती कि हुकुम सा को ये सब पता चले। पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि कॉलेज में कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। अंशिका उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो आदि और खुशी उसके पास आते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों आपके साथ हैं। जब तक आप नहीं बोलोगी तब तक हम भाई को कुछ नहीं बताएंगे। वही दीपिका, जो दूर से सभी को बातें करते हुए देख रही थी, जब आदि ने अंशिका को गले लगाया तो वह अपनी गुस्से से मुंह बंद कर लेती है और कहती है, इतना सब करने के बाद भी आदि। सभी लोग अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक लड़की अंशिका को देखकर कहती है, देखो इसे देखने से कितनी मासूम लगती है और ऐसे गोल्ड डिगर वाले काम करती है। कोई लड़की पैसों के लिए किसी बूढ़े आदमी के साथ कैसे रह सकती है? दूसरी लड़की जवाब देती है कि इन जैसी लड़कियों का यही काम है, अपनी खूबसूरती के जाल में इन लोगों को फंसा लेती हैं और फिर उनसे पे उनकी बातों को सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसकी हिम्मत टूट जाती है। वह रोते हुए कॉलेज के गेट से बाहर निकल जाती है। पायल भी उसके पीछे जाती है और बाकी सभी भी भागते हैं, लेकिन अंशिका तब तक बाहर चली गई होती है और सबको कुछ भी समझ नहीं आता। प्रिंसिपल को भी इस बारे में खबर मिल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने टीचर्स को सख्त हिदायत दी थी कि अंशिका के साथ। प्रिंसिपल का तो इस वक्त पसीना निकल रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि अभय सिंह राणा कितना क्रूएल और कोल्ड हार्टेड इंसान है। वह अपने सिर को पकड़कर ऑफिस में बैठा होता है, सोचता है कि इस परेशानी से कैसे डील करे और कैसे अभय को शांत करे। अभय और वंश का गुस्सा मिलकर उच्च स्तर पर होता है जब उन्हें पता चलता है कि अंशिका को किडनैप किया गया है। उनका मिलकर ता अभय की मुंह में मुट्ठी बंद होती है और वह जल्दी से कार में बैठता है। वंश भी साथी बनकर उसके साथ चलता है। गाड़ी का स्टार्ट होता है और उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड की कारें चली जाती हैं। मित्तल के फार्म हाउस में अंशिका को होश आते जा रहे होते हैं।
उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया गया था और वह अभी भी होश में नहीं है। जब अंशिका कॉलेज के गेट से बाहर निकल रही थी तभी मित्तल के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। अभय के बॉडीगार्ड कॉलेज से बाहर आने तक अंशिका को वहां से वो लोग ले जा चुके थे। मित्तल के फार्म हाउस में अंशिका की हालत को देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसे अपने सिर में तेज दर्द होता है और वह खुद से सोचती है, हमारे सिर में क्या हो गया है, हमारा सिर इतना भारी क्यों है। जब उसकी आंखें पूरी खुल जाती हैं तो वह एक अजनबी कमरे में बंद है। अंशिका को देखकर डर जाती है और खुद से कहती है, हम यहाँ कैसे आए और हम यहाँ, और अभय कहाँ है। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आता है कि कुछ लोगों ने उसे कॉलेज के बाहर से किडनैप कर लिया था। अंशिका को सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका किडनैप किसने किया था और क्यों। तभी कमरे के गेट खोलने की आवाज़ आती है। उसने झूठ-मूठ की एक्टिंग करके बेहोश होने का नाटक किया। तभी अंदर दो आदमी आते हैं और एक आदमी दूसरे से कहता है, क्या कमाल का माल मिला है, आज तो मजा ही आएगा। अगर बॉस ने हमें इसके साथ कुछ करने से मना नहीं किया होता तो अब तक तो हम लोग सारा मजा लूट चुके होते। दूसरा आदमी कहता है, कोई बात नहीं, बॉस ने इसको मारने का ही आदेश दिया है, जैसे ही वह हमें इसको मारने का आदेश देंगे हम पहले। जब गेट बंद होता है तब अंशिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके चारों ओर कोई नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए ही वह कहती है, हुकुम साहब, आप कहाँ हैं, कृपया हमें बचा लीजिए, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान देना ज़्यादा पसंद करेंगे। फिर वह खुद को संभाल कर कहती है, नहीं अंशिका, तुम ऐसे नहीं डर सकती, तुम्हें यहाँ से बचने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद वह अपने आसपास देखने की कोशिश में देखने लगती है।